Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. ओके स्टूडेंट्स, 10th क्लास की बायो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है डेट इज़ यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 4 जो है हमारा डेट इज़ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, जिसमें हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने बेटे जो चैप्टर स्टार्ट करना है डेट इज़ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। किस तरह से इंसान की बॉडी में यूरिन बन रहा होता है, कौन बना रहा होता है, ठीक है, वो कैसे बन रहा होता है, या फिर यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में। अगर देखा जाए बेटे, सबसे पहले तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। देखिए ना, जब वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाती है तो फ़ौरन से यूरिन बनता है और वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। तो इस वजह से कहते हैं कि यूरिनरी सिस्टम एक रेगुलेशन के तौर पे काम करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। अगर आपकी वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो डेफिनेटली आपकी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को ही एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटे यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग बेसिकली सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट्स कि कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम में। पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। किडनीज, 2 किडनीज होती हैं हमारी, जो उसने लिखा है पेयर ऑफ किडनी। हर किडनी से एक ट्यूब निकलती है, तो पेयर ऑफ यूरिटर। यूरिटर से आगे एक बैग सा होता है जिसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और लास्ट पॉइंट होता है यूरिथ्रा, जिसके ज़रिए जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो पेयर ऑफ किडनी, किडनी का बेसिकली काम क्या होता है, रिमूव करना एक्स्ट्रा वाटर को और साल्ट को एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को रिमूव करके क्या बना देती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटे, इनसे एक ट्यूब्स निकल रही होती हैं जिन्हें यूरिटर बोलते हैं। पेयर ऑफ यूरिटर मतलब 2 यूरिटर है। अ ट्यूब कम फ्रॉम ईच किडनी, ठीक है। जो ट्यूब किडनी से बाहर निकलती है उसे यूरिटर बोलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर बेटे एक यूं बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इंसान की बॉडी के नीचे, ठीक है। यहाँ से ऐसे यूरिटर निकल रहा है और यहाँ पर हमारे किडनीज़ होती हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए जो यूरिन है वो स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर यूरिन करता है। यूरिथ्रा क्या है, ट्यूब डैट कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड, ठीक है। यूरिथ्रा वो पॉइंट है जहाँ से इसने यूरिन टेम्परेरीली स्टोर कर लिया यूरिनरी ब्लैडर ने। अब यूरिथ्रा यहाँ से यूरिन लेगा और आपकी बॉडी से क्या कर देगा, उसको एलिमिनेट कर देगा, आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक हो गया। अब बेटे हम लोग देखेंगे किडनी। किडनी में हमने बेसिकली आज जो डिस्कस करना है डेट इज़ जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी में अगर मेजर ऑर्गन देखा जाए ना, तो मेजर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम है जो किडनी है हमारी, ठीक है। किडनी की अगर शेप देखी जाए तो किडनी की जो शेप होती है बेटे वो बीन शेप होती है। आप लोगों ने कभी लोबिया देखा है, ऐसे करके छोटा सा होता है। तो शेप जो है किडनी की वो बीन शेप होती है। अगर इसकी हम लोग लोकेशन देखें कि ये हमारे बॉडी के अंदर होती कहाँ पर है, तो एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायाफ्रेम, ठीक है। हमारी जो बैक साइड है ना वहाँ पर होती है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, जिस तरह लंग्स जो था वो ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, एज इट इज़ बेटे जो किडनी है, लेफ्ट किडनी जो होती है ना थोड़ी सी लाइटर होती है देन राइट किडनी। फिर बेटे अगर हम लोग किडनी की लेंथ की बात करें कि उसकी लेंथ कितनी होती है, वो विड्थ मतलब वो मोटी या चौड़ी कितनी होती है, थिक वो मोटी कितनी होती है। तो अगर किडनी की लेंथ की बात की जाए तो किडनी 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर ये क्या होती है, थिक होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर बेटे देखें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखनी है हमने। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में किडनी को 2 तरीक़ों में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो जो सिर्फ बाहर से नज़र आ रही होती है हमें, जैसा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटे, किडनी सराउंडेड बाय टफ टिश्यू। किडनी के इर्द गिर्द टफ टिश्यू होती हैं जिन्हें रेनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। मतलब कैप्सूल के अंदर किडनी होती है, ठीक हो गया। अब वो किडनी के अंदर डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब जहाँ से चीज़ें आ जा रही होती है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हो, रश लगा हो, तो हम डिप्रेशन कहते हैं उस वर्ड को। सेम वही वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है, उसको हमने नाम देना है बेटे हीलस का। अब हीलस क्या होता है, कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज़ डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन है, वहाँ पर डिप्रेशन क्यों है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक डिप्रेशन सा बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड
हीलस। अब ये डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ से आर्टरी आ भी रही है, वेन जा भी रही है, आना जाना लगा हुआ है आर्टरीज और वेन्स का, इस वजह से इसे बोला जाता है हीलस। वाई? हीलस मतलब हीलस के अंदर डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन इस वजह से है बेटे कि रेनल आर्टरी एंटर हो रही है किडनी के अंदर और रेनल वेल किडनी को लीव कर रही है, मतलब आर्टरी जा रही है, वेन बाहर आ रही है, तो वहाँ उस जगह पे क्या होगा, एक डिप्रेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड हीलस। नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए बेटे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, आउटर रीजन एंड इनर रीजन। आउटर रीजन जो है बेटे वो डार्क होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स, एंड इनर रीजन पेल रेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेनल मेड्यूला। ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेड्यूला में बोर्ड में डिफरेंस पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर बेटे किडनी के अंदर कोन लाइक शेप्स होती हैं, ये जो कोन लाइक शेप्स हैं इन्हें बोलते हैं रेनल पायरामिड्स, और जो रेनल पायरामिड्स यहाँ पर आके एक फनल शेप बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेनल पेल्विस। व्हाट इज़ रेनल पायरामिड और रेनल पेल्विस, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला में डिफरेंस पूछा जा सकता है। किडनी का जो यूनिट होता है ना बेटा वो नेफ्रॉन होता है, मतलब किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। किडनी का काम क्या है? वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना और यूरिन बनाना, वो सारे के सारे कौन कर रहा होता है? इसका यूनिट, और वो यूनिट कौन है किडनी का? नेफ्रॉन। ठीक है, ये बात एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। अब स्ट्रक्चर पे आए ज़रा बेटे, देखें ये हमारे पास किडनी है, बीन शेप है, 10 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और 4 सेंटीमीटर थिक है। इसका बाहर हमने कहा कि बाहर कैप्सूल होता है जो कि आउटर रीजन है, रेनल कैप्सूल, ये रेनल कैप्सूल। ठीक है, फिर जब इनर रीजन में आते हैं दो पार्ट्स होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। आउटर रीजन है किडनी के अंदर आया आउटर, और ये फिर अंदर इनर, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। अब यहाँ पे ये कोन शेप है, कोन शेप इज कॉल्ड रेनल पायरामिड। ठीक है, यहाँ पर देखें आर्टरी आ रही है और वेन जा रही है। ठीक है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये है रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस जहाँ पर कोन शेप नीचे को आके फनल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, डेट इज़ कॉल्ड रेनल पेल्विस। और यहाँ से यूरेटर निकलता है और ये यूरेटर जाता है सीधा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर नीचे जाता है यूरिथ्रा में। ठीक हो गया बेटे। आज वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।